यूएस फोर्सेज जो थी वो सद्दाम को नहीं पकड़ पा रही थी, सद्दाम को पूरे इराक में ढूंढ ढूंढ के परेशान हो चुकी थी। अब इसके कुछ टाइम बाद यूएस आर्मी इंटेलिजेंस ऑफिसर मेजर ब्रायन रीड मैडॉक्स जो थे उनको बुलाया जाता है। और मैडॉक्स क्या करते हैं, जो इतने दिनों से सद्दाम के जो बड़े बड़े आर्मी ऑफिसर थे, लीडर थे, यूएस की सारी फोर्सेस उनसे पूछताछ कर रही थी, वो इस पैटर्न को ही चेंज कर देते हैं। वो इसको चेंज करके कहते हैं कि सद्दाम के पैदा होने से लेके अभी तक सद्दाम के जितने भी क्लोज रिलेटिव्स हैं, कुक, ड्राइवर, इन सब को ढूंढो, उसके बचपन से जाके पता करो कि किन किन के वो टच में था, इनको ढूंढो और इनसे इंटेरोगेशन स्टार्ट करो। तो ऐसे करके टोटल 300 लोग मिलते हैं जिनका लिंक सद्दाम के बचपन से जुड़ा हुआ होता है, उनसे इंटेरोगेशन स्टार्ट होती है। और इनमें मेनली अल-बू नजीर कबीले के लोग थे। अब होता क्या है कि जब ये 300 लोगों की इंटेरोगेशन चल रही थी तो मैडॉक्स जो थे वो नोटिस करते हैं कि हर जगह पे अल मुसल्लिद ब्रदर्स का नाम बहुत ज्यादा आ रहा है। तो यही सारी चीजें नोटिस करके मैडॉक्स कहता है कि सद्दाम को अगर ढूंढना है तो इन अल मुसल्लिद ब्रदर्स को पहले ढूंढना होगा, तभी जाके सद्दाम मिलेगा। ये अल मुसल्लिद ब्रदर जो थे ये 3 भाई थे। इन तीनों के नाम को लेके क्लैरिटी नहीं है, बहुत कंफ्यूजन है, हर जगह अलग अलग नाम लिखे हुए हैं। लेकिन अल मुसल्लिद ब्रदर्स में से एक नाम इब्राहिम अल मुसल्लिद जो था ये काफी जगह पे यूज हुआ है, तो मैंने ये वाला नाम यहां से सिलेक्ट कर लिया। तो अल मुसल्लिद ब्रदर में से ये जो इब्राहिम अल मुसल्लिद था, दिसंबर फर्स्ट वीक में उसका ड्राइवर बसीम लतीफ इसको यूएस पकड़ लेता है। और यही सारी चीज बताता है कि ये जो 3 अल मुसल्लिद ब्रदर्स हैं ये सद्दाम का सारा हाइड आउट प्लान करते हैं, खाना पीना, मेडिकल सारा अरेंजमेंट यही करते हैं। और ये जो ड्राइवर पकड़ा गया था इसकी डिटेल के बेसिस पे इन अल मुसल्लिद ब्रदर में से एक जो इब्राहिम अल मुसल्लिद था उसको यूएस फोर्सेस 12 दिसंबर 2003 को पकड़ लेती हैं। और फिर जब इब्राहिम अल मुसल्लिद से जब इंटेरोगेशन स्टार्ट होता है तो वो सद्दाम कहां मिल सकता है उसकी डिटेल बताता है। इब्राहिम अल मुसल्लिद बताता है कि सद्दाम बगदाद से 2 से 2.5 घंटे की दूरी पे तिकरित है। तिकरित से 15 किलोमीटर साउथ की तरफ एक अड-द्वार नाम का टाउन पड़ता है, वहां पे 2 फार्म हाउस हैं और उसी एरिया में सद्दाम है। अब यहां से यूएस फोर्सेस के पास 2 लोकेशन आ चुकी थी। इन दोनों लोकेशन का यूएस फोर्सेस ने कोड नेम रखा था वोल्वरिन 1 और वोल्वरिन 2। और बिना टाइम गवाए नेक्स्ट डे यानी कि 13 दिसंबर 2003 को यूएस फोर्सेस सद्दाम के लिए ऑपरेशन रेड डॉन लॉन्च कर देती हैं। 12 दिसंबर 2003 को ही रात में सारी प्रिपरेशन हो गई थी और फिर 13 दिसंबर की शाम को 6 बजे टिग्रिस रिवर के किनारे हाईवे 21 के पास के रास्ते से करीब 600 यूएस सोल्जर्स, हेलीकॉप्टर्स, डॉग्स, इनके साथ 2 ग्रुप में ये दोनों फार्म्स की लोकेशन जिनका कोड वर्ड वोल्वरिन 1 और वोल्वरिन 2 था, वहां ये पहुंच जाते हैं। ये मैप में देखिए ये 2 लोकेशन थी, वो चारों तरफ से इस एरिया को घेर लिया था। अब यहां पहुंचने के बाद यूएस फोर्सेस 7:45 पे पूरे अद-द्वार की इलेक्ट्रिसिटी कट कर देती हैं ताकि अंधेरे में बाकियों को दिक्कत हो, और इन लोगों के पास तो ऑलरेडी नाइट विजन ग्लासेस वगैरह थे। और इस पूरे एरिया की चारों तरफ से मॉनिटरिंग स्टार्ट हो जाती है। नीचे थर्मल स्कैनर से पूरा का पूरा सर्च ऑपरेशन जारी था। अब इसके बाद करीब 8:15 पे जो दूसरी साइड वाला फार्म हाउस था जिसका कोड वर्ड था वोल्वरिन 2, वहां से 2 आदमी घबरा के झाड़ियों की तरफ भागना शुरू करते हैं। जैसे तैसे करके यूएस फोर्सेस उनको पकड़ लेती हैं। इनमें से एक सद्दाम का कुक था और दूसरा कुक का कजन था। इनसे इंटेरोगेशन स्टार्ट करके पूछा जाता है कि सद्दाम है कहां पे, लेकिन ये दोनों कुछ बताते नहीं हैं। अब जब ये इंटेरोगेशन चल रही थी तो इनकी नजर वोल्वरिन 2 लोकेशन जो थी उससे 300 मीटर दूर एक एल शेप की झोपड़ी पे जाती है जहां छोटे छोटे रूम और किचन थे। ये किचन की फोटो है और इसके अंदर जब ये घुसते हैं तो इनको 2 AK-47 और 7.5 लाख यूएस डॉलर मिलते हैं। और इसके बगल में एक बोट भी मिलती है, ये उसकी फोटो है। ये सारी चीजें तो मिल गई थी, लेकिन सद्दाम आखिर में है कहां ये किसी को नहीं पता चला था। कॉन्टिन्यूअसली पूरी की पूरी भीड़ सद्दाम को हर तरफ ढूंढ रही थी। डॉग्स जो थे वो भी नहीं पता लगा पा रहे थे और जो कुक पकड़ा गया था वो भी एकदम अड़ा हुआ था, वो भी कुछ नहीं बता रहा था। और फिर थक हार के ये जो पूरा ऑपरेशन था जिसके हेड थे जेम्स हिकी, ये क्या करते हैं, अल मुसल्लिद ब्रदर्स में से जो इब्राहिम अल मुसल्लिद पकड़ा गया था, देखिए ये नाम जो है आपको कहीं कहीं पे अलग मिल सकता है, तो इस इब्राहिम अल मुसल्लिद को वोल्वरिन 2 लोकेशन पे बुलाया जाता है और सद्दाम का कुक जो पकड़ा गया था उसके सामने लाके खड़ा कर दिया जाता है। सारी की सारी फोर्सेज जो थी वो इब्राहिम अल मुसल्लिद के ऊपर प्रेशर बना रही थी कि तुमने ही ये लोकेशन दी थी, यहाँ पे सद्दाम है कहाँ पे। और बहुत देर माथापच्ची करने के बाद अल मुसल्लिद जो था वो एक मैट पड़ी हुई थी उसकी तरफ एक हाथ से इशारा कर देता। मैट बहुत पुरानी सी थी लेकिन उसके नीचे की जो जमीन थी वो थोड़ी अलग थी। अब उस मिट्टी को जब हटाया गया तो उसमें से एक छोटी सी रस्सी सी निकलती है, फिर उसको खींचा जाता है तो 2 हैंडल जैसी एक चीज सामने आती है, थोड़ा और हटाया जाता है तो थर्माकोल निकलता है, ये उसकी इमेज है। और नीचे गए तो एक होल दिखता है जिसमें से खांसने की आवाज आती है। अब जैसे खांसने की आवाज आती है तो सारी टीम पोजीशन ले लेती है और इराकी अमेरिकन इंटरप्रेटर
को बुलाया जाता है तुरंत वहीं पे, और उसी टाइम पे फिर नीचे से एक आदमी की आवाज आती है, मैं सद्दाम हुसैन हूँ, इराक का चुना हुआ प्रेसिडेंट, मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। 8:26 पे सद्दाम को ऊपर निकाल लिया जाता।